श्री कृष्ण की जन्मभूमि निधिवन के बारे में तो आप जानते ही हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि निधिवन में आज भी श्री कृष्ण आते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि श्री कृष्ण वहाँ पर हर रात रास लीला करने आते हैं, पर ये जरूर जानता हूँ कि निधिवन में आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना हुआ है। और इसी बात का प्रमाण देने और यह बात साबित करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि निधिवन में आज भी श्री कृष्ण का वास है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। एक बार की बात है जब निधिवन में स्वामी हरिदास जी ने सम्राट अकबर का घमंड चकनाचूर कर दिया था। उस समय तानसेन अकबर के राज्यसभा के संगीतकार हुआ करते थे। अकबर ने तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास की महिमा के बारे में सुना। तानसेन स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, लेकिन स्वामी हरिदास किसी विशेष व्यक्ति का मनोरंजन नहीं करते थे। वो केवल श्री बिहारी जी के लिए गाया करते थे। इसलिए एक दिन सम्राट अकबर ने साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और तानसेन के साथ निधिवन में स्वामी हरिदास की भजन कुटिया के पास आए। तानसेन जो संगीत के बहुत विशेषज्ञ थे, जानबूझकर अपनी वीणा लाए और एक गीत गाया जिसमें खुद से ही कुछ गलतियां कर दी। स्वामी हरिदास ने फिर वीणा को तानसेन के हाथों से लिया और उसी गीत को गाना शुरू कर दिया जिसे तानसेन ने गाया था। उनके गायन ने अकबर को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी हरिदास का गायन इतना प्यारा और आकर्षण था कि जंगल के अन्य जानवर भी उस स्थान पर आए और स्वामी हरिदास जी का संगीत सुनने लगे। सम्राट अकबर ये सब देखकर अचंभित रह गया। वह इतने प्रसन्न थे कि वह तुरंत स्वामी हरिदास को कुछ देना चाहते थे, लेकिन बुद्धिमान तानसेन ने सम्राट को ऐसा नहीं करने का संकेत दिया, क्योंकि यह हरिदास जी के भाव को बदल देगा और उनको वह पसंद नहीं आएगा। बाद में अकबर ने स्वामी श्री हरिदास से सेवा मांगी। जब उन्होंने बार बार स्वामी जी से वृंदावन के लिए कुछ करने का अनुरोध किया तो स्वामी जी ने कहा, अगर आप इतनी इच्छा रखते हैं तो कृपया यमुना घाट की टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत करवा दें। उन्होंने अपने शिष्यों को राजा की टूटी हुई सीढ़ी की ओर मार्गदर्शन करने का निर्देश दिया। सम्राट अकबर अब काफी निराश थे। उन्होंने सोचा कि यह ऋषि एक महान संगीतकार हो सकता है, लेकिन इस समय ये पागल लग रहा है। वह हिंदुस्तान के सम्राट को सीढ़ियों की मरम्मत के लिए कह रहा है। मेरे पास इतना धन दौलत सोने चांदी भरे पड़े हुए हैं और ये उनमें से कुछ भी मांग सकता है। लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने सब्र रखा और संतों के साथ चलते रहे। जैसे ही वह यमुना किनारे पहुंचे तो शिष्यों ने टूटी हुई सीढ़ी की ओर इशारा किया। उनके सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो अब देख रहे थे कि वे सामान्य पत्थर से बने हुए घाट नहीं थे, बल्कि वे सोने चांदी एवं रत्न जड़ित घाट थे। उनमें सभी तरह के रत्न जैसे रूबी, हीरे, नीलमणि, पन्ना आदि प्योर एवं व्यवस्थित तरीके से लगे हुए थे कि उनकी लागत का अनुमान लगाना भी असंभव नहीं था। फिर भी उसने टूटे हुए कोनों को देखने की कोशिश की और दूसरे कोने के साथ तुलना में पाया कि इन सीढ़ियों की मरम्मत करवा पाना उनके वश में नहीं था। वे चाहे तो अपनी संपत्ति का 100 गुना कमा लेता, फिर भी वह इन सीढ़ियों की मरम्मत नहीं करवा पाता, क्योंकि इन सीढ़ियों में कुछ अलग तरीके के दिव्य रत्न लगे थे जो उनके लिए नामुमकिन था। अब वह स्वामी जी के वास्तविक प्रकृति को जान चुका था। यमुना जी के उस घाट का दृश्य फिर से बदल गया। अब घाट सामान्य पत्थर मसाले के रूप में दिखाई दिया, लेकिन अकबर की मरम्मत कराने की हिम्मत नहीं थी। वो निराशा के साथ स्वामी जी के पास वापस चले गए, उन्हें दंडवत किया और वृंदावन में कुछ भी छूने के लिए अपनी अक्षमता स्वीकार की और तानसेन के साथ दिल्ली चले गए। तो दोस्तों ये सत्य घटना ये बताती है कि निधिवन में हमेशा से श्री कृष्ण का वास रहा है और आज भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।